तो बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में हमने क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स पढ़ा है। हेटेरोगैमेटिक मेल्स देखे हैं, हेटेरोगैमेटिक फीमेल्स देखे हैं, एक्स एक्स एक्सओ टाइप, एक्स 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 वाई टाइप, जेड ओ जेड जेड टाइप, जेड डब्ल्यू जेड जेड टाइप हमने देखा है। तो वहां पर हमने देखा कि सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ गैमीट, बिकॉज गैमीट्स आर heterogametic in some males and sometimes females are heterogametic. अब कौन सा गैमीट किसको फर्टिलाइज करेगा तो सेक्स विल बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंगली. बट इन सम केसेस sex is not determined by the chromosomes. Sex is determined by a delicate balance. I say sex is determined by a delicate balance of genes present on autosomes and X chromosomes. याद रखिए. देखिए बेटा, एक थ्योरी है विच इज कॉल्ड जीनिक बैलेंस थ्योरी. जीनिक बैलेंस थ्योरी दी है एक वर्कर ने जिनका नाम है केल्विन ब्रिजेस. केल्विन ब्रिजेस ने 1920 में एक थ्योरी दी है. उन्होंने बहुत काम किया है फ्रूट फ्लाई पर, जिसको बेटा हम बोलते हैं ड्रोसोफिला. तो ड्रोसोफिला जिसको आप कॉमनली फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, तो फ्रूट फ्लाइज पर बहुत सारा काम किया है केल्विन ब्रिजेस ने. उन्होंने देखा कि इन ड्रोसोफिला में, इन फ्रूट फ्लाइज में, sex is not determined at the time of fertilization by the gametes, by the sex chromosomes. उन्होंने देखा कि sex is determined by a delicate balance of genes present on autosomes and on X chromosomes. The genes naturally, जब इन organisms के पास, इन insects के पास ड्रोसोफिला में जो ऑटोसोम्स होंगे और सेक्स क्रोमोसोम होंगे, इन ऑटोसोम्स पर जीन्स होंगे, इसी तरह एक्स क्रोमोसोम्स पर भी जीन्स होंगे. तो उन्होंने कहा कि चाहे मेल बनेगा ऑफस्प्रिंग या फीमेल होगी, इट इज डिटरमाइंड बाय द डेलिकेट बैलेंस ऑफ जीन्स. डेलिकेट बैलेंस ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम्स एंड एक्स क्रोमोसोम. वाई क्रोमोसोम्स का कोई रोल नहीं है. वाई क्रोमोसोम, रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, वाई, द जीन्स प्रेजेंट ऑन द वाई क्रोमोसोम्स, they do not determine the sex. They are responsible for fertility. They are only responsible for fertility. The sex is determined by the delicate balance of genes present on autosomes and on X chromosomes, while the genes present on Y chromosome, they are responsible for fertility. Is that clear? अब देखिए बेटा, फर्टिलिटी के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं वाई क्रोमोसोम पर हैं, लेकिन सेक्स क्या होगी, मेल होगा या फीमेल होगा, इट इज डिटरमाइंड बाय द जीन्स प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम्स एंड एक्स क्रोमोसोम्स. उन्होंने देखा कि द जीन्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मस्कुलिनिटी, मेलनेस, while as the genes which are present on X chromosomes, they are responsible for feminism, femaleness. याद रखिए, the genes which are present on autosomes, अगर वो dominant होते हैं तो they lead to masculinity. अगर genes dominate ज्यादा होंगे on the X chromosome जो होंगे, they will lead to feminism. But अब sex male होगी या female होगा, individual का, it is determined by the balance of genes present on autosomes and X chromosomes. Is that clear? उसके लिए इन्होंने एक टर्म दी. उन्होंने कहा the sex is determined by the sex index. उन्होंने एक टर्म दी sex index. अब ऐसे इंडिविजुअल्स में सेक्स कैसे डिटरमाइन होगी,
It will be determined by the sex index. Sex index क्या है? Sex index is the ratio of number of X chromosomes, number of X chromosomes to the number of autosomal sets. कितने ऑटोजोमल सेट्स होते हैं? सपोज ह्यूमन बींग्स में 44 ऑटोजोम्स होते हैं, 2 सेट्स होते हैं, 2 ऑटोजोमल सेट्स, 22 + 22। हमारे पास 44 क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ऑटोजोम्स, और 2 सेक्स क्रोमोसोम्स। तो ऑटोजोम्स कितने सेट्स होते हैं? 2 सेट्स। इसी तरह से उन्होंने कहा कि इन ऐसी स्पीशीज में सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द डेलिकेट बैलेंस ऑफ जीन्स। तो अब वो कैसे निकालेंगे हम? डेलिकेट बैलेंस कैसे देखेंगे? इट विल बी डिटरमाइंड बाय द ratio of number of X chromosomes to the total number of autosomal sets. उस इंडिविजुअल में कितने ऑटोजोमल सेट्स हैं और कितने X क्रोमोसोम्स हैं, उनका रेशियो निकालेंगे। और अगर वो रेशियो सेक्स इंडेक्स अगर वो आता है 0.5, तो ऐसे इंडिविजुअल्स जिनका रेशियो आता है 0.5 तो वो होंगे मेल्स। और अगर सेक्स इंडेक्स का रेशियो आता है 1 तो ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे फीमेल्स। क्या होंगे? फीमेल्स। और अगर सेक्स इंडेक्स का रेशियो 0.5 से लेकर 1 तक आता है, 0.5 to 1, ऐसे इंडिविजुअल्स बेटा होते हैं इंटरसेक्स। और अगर सेक्स इंडेक्स का रेशियो आता है बेटा लेस देन 0.5, तो ऐसे होंगे, उनको हम बोलते हैं मेटामेल्स। और अगर एबो 1 आता है रेशियो सेक्स इंडेक्स का, तो ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं मेटा फीमेल्स। तो देखिए, अगर रेशियो आता है अबोव 1 तो ऐसे इंडिविजुअल्स जो होते हैं बेटा वो होंगे सुपर फीमेल्स या मेटा फीमेल्स। ये देखिए, ये आपको याद रखना है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जीनिक बैलेंस थ्योरी कहती है सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल is not determined only by the sex chromosomes. The sex of an individual is determined by a delicate balance of genes present on autosomes and X chromosomes. Generally, the genes present on autosomes, they lead to masculinity. The genes present on X chromosomes, they lead to feminism. The genes present on Y chromosome, they are responsible for only fertility. But the overall sex will be determined by sex index, which is the ratio of number of X chromosomes in an individual to the ratio of number of autosomal sets. अगर सेक्स इंडेक्स 0.5 आता है बराबर, तो ऐसे इंडिविजुअल्स मेल्स होंगे। तो अगर सेक्स इंडेक्स जो है अगर वो 1 आता है, उसका वैल्यू 1 आता है, तो वो इंडिविजुअल्स फीमेल्स होंगी। लेकिन अगर 0.5 से लेकर 1 आता है तो ऐसे इंडिविजुअल्स इंटरसेक्सेस होंगे। और अगर सेक्स इंडेक्स लेस देन 0.5 आता है तो वो मेटा मेल्स होते हैं। और अगर अबोव 1 होगा तो वो सुपर फीमेल्स और मेटा फीमेल्स। इज दैट क्लियर? So sex is not determined here only by the X chromosome or Y chromosome. It is determined by the genes, balance of genes present on X chromosomes and on the autosomal sets. If the genes, if there are more or number of autosomal sets, so automatically ratio will be 0.5, it will be female. Is that clear? So I told you it will be male. I told you that autosomes पर जो जीन्स होते हैं they lead to masculinity. देखिए, अगर autosomal sets ज़्यादा होंगे तो sex index कम आएगा 0.5, तो it leads to maleness. अगर आप देखिए number of X chromosomes ज़्यादा होंगे they lead to feminism. तो देखिए मेटा फीमेल्स आते हैं above 1 अगर होता है।
अगर ये वाला वैल्यू ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली सेक्स इंडिकस 1 से ज़्यादा आएगा तो वो मेटा फीमेल्स होंगे। इज दैट क्लियर? तो इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्रॉस किया। किसको क्रॉस किया? उन्होंने ड्रोसोफिला को क्रॉस किया और दिखाया। याद रखिए, ड्रोसोफिला जो है उन्होंने एक ट्रिप्लाइड फीमेल और एक डिप्लाइड मेल ड्रोसोफिला को क्रॉस किया। ड्रोसोफिला जो थी दैट वाज ए ट्रिप्लाइड फीमेल और डिप्लॉइड मेल। डिप्लॉइड मीन्स 2 सेट्स, ट्रिप्लॉइड मीन्स 3 सेट्स। तो ट्रिप्लॉइड मेल जो होगा, ट्रिप्लॉइड फीमेल, उसके पास 3 ऑटोसोमल सेट्स होंगे, ए एक्स एक्स एक्स। ओके, ये उसका कंप्लीमेंट है। फीमेल्स का ये डिप्लॉइड मेल ए एक्स एंड वाई। तो दिस इज ए डिप्लॉइड मेल एंड दिस इज अ ट्रिप्लॉइड फीमेल। अब इन्होंने इनको क्रॉस किया। तो क्रॉस करने के लिए तो गैमीट्स बनेंगे पहले। तो अगर ये पेरेंट्स हैं तो बेटा गैमीट्स कैसे होंगे? आपको पता है, तो सेक्सुअल प्रोडक्शन जब होगी तो गैमीट्स बनेंगे। दिस इज अ ट्रिप्लॉइड फीमेल। तो जब गैमीट्स बनेंगे, यहां पर कितने किस्म के गैमीट्स बन सकते हैं? यहां पर हमें 4 किस्म के गैमीट्स बनेंगे। देखिए, जब गैमीट्स बनते हैं तो मियासिस होती है। मियासिस में क्रोमोसोम्स 50-50 हो जाते हैं। यहां पर 3 सेट्स हैं, 3 ऑटोसोमल सेट्स हैं। जब 2 गैमीट्स बनेंगे, एक में जा सकते हैं 2 गैमीट्स, एक में एक ही जाएगा। अगर यहां से 2 निकलेंगे, यहां से x। इसी तरह से अगर a x x, इसी तरह से a x ये फीमेल्स के गैमेट्स होंगे। आपने क्लासिकल जेनेटिक्स में बॉटनी में पढ़ा होगा, वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, वहां पर आपने देखा होगा कि गैमेट्स कैसे बनते हैं। तो देखिए बेटा, ए जब गैमेट्स बनेंगे, एक गैमेट में 2 सेट जाएंगे, दूसरे में 1। 1.5 तो नहीं जा सकते, 3 में से 1.5 ए तो नहीं जाएगा, या तो एक में 2 जाएंगे, एक में 1। जब 2 जाएंगे तो ए, जब 1 जाएगा तो ए। अब 2 के साथ 2 सेक्स क्रोमोसोम जा सकते हैं या 1। 1.5 सेक्स क्रोमोसोम नहीं जाएगा, या तो 2 जाएंगे एक साथ या फिर 1 ही जाएगा। इसी तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, देयर इज नो इंटरमिक्सिंग ऑफ द गैमेट्स। आधा आधा कुछ नहीं जाएगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। या तो 2 जाएंगे या 1 जाएगा, इनमें से भी 2 जाएंगे या 1 जाएगा, गैमेट्स में असॉर्ट हो जाएंगे। तो अगर 2 के साथ 1 जाएगा तो हम कहेंगे AAX, 2 के साथ 2 एक्स क्रोमोसोम जाएंगे तो AAXX। अगर 1 ही जाएगा तो 2 भी उसके साथ जाएंगे, अगर 1 A जाएगा तो उसके साथ 1 X भी जा सकता है, AX AXX। इज दैट क्लियर? लेकिन ये होंगे किसके गैमेट्स? ये फीमेल के गैमेट्स। मेल गैमेट्स कैसे होंगे? शाबाश, मेल गैमेट्स A तो एक गैमेट में जाएगा A, दूसरे गैमेट में जाएगा A, डिप्लॉइड है। अब A के साथ या तो X जाएगा या Y जाएगा, तो मेल विल प्रोड्यूस ओनली 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स हियर, AX AY। एक A के साथ X जाएगा, दूसरे के साथ Y जाएगा, और क्या कॉम्बिनेशन हो सकती है? आपको पता है यही मेल्स गैमेट्स 2 किस्म के होंगे, लेकिन जो फीमेल होगी इट विल प्रोड्यूस 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स। अब अगर हम क्रॉस करेंगे बेटा, तो यहां ख्याल रखिएगा, अगर हम क्रॉस करेंगे यहां से हम फीमेल गैमेट्स को लिखेंगे, यहां से हम मेल गैमेट्स को लिखेंगे। तो अगर आप क्रॉस करेंगे, फीमेल गैमेट क्या है? AAX AAXX AX
AXX। ओके, मेल गैमेट क्या है बेटा? AX AY। जब फर्टिलाइजेशन होगी, अगर ये वाला गैमेट इसको फ्यूज करेगा, AXX। ओके, यहां पर AXX। ओके, यहां पर देखिए AXX, यहां पर देखिए AXXX। ये क्रॉस तो आपको आता होगा। यहां पर देखिए A ऑटोसोम 3 सेट्स X एंड Y। यहां पर AXXY। अब AXY, अब AXXY। इज दैट? अब बेटा देखिए, दिस इज द जीनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स। ये गैमीट्स है, यहां से फीमेल गैमीट्स है, यहां से मेल गैमीट्स है। अब जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप है ये, निकालिए आप इनका सेक्स इंडेक्स, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स टू द टोटल नंबर ऑफ ऑटोसोमल सेट्स। यहां पर नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स कितना है? 2 टू द टोटल नंबर ऑफ सेक्स इंडेक्स नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स टू द टोटल नंबर ऑफ ऑटोसोमल सेट्स। यही है ना सेक्स इंडेक्स? वैल्यू तो यहां पर है। नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स कितने हैं? 2। ऑटोसोमल सेट्स कितने हैं? 1 2 3, 2/3। यहां पर एक्स क्रोमोसोम्स 3, ऑटोसोमल सेट्स 3/3। यहां पर 2/2, यहां पर 3/2। यहां पर बेटा देखिए, एक्स क्रोमोसोम एक ही है, 1/3। ऑटोसोमल 3 सेट्स, यहां पर 2/3, यहां पर 1/2, यहां पर 2/2, है ना बेटा? 2/3 क्या होता है? It is almost 0.6. 3/3 is equal to 1. 2/2 is equal to 1. 3/2 is equal to 1.5. 1/3 is equal to 0.3. 0.3. 2/3 is equal to 0.6. 1/2 is equal to 0.5. 2/2 is equal to 1. ओके, अब देखिए यहां पर आपको सेक्स इंडेक्स आता है 0.6, 0.6 आता है इस रेंज में 0.5 to 1। तो ये क्या होगा बेटा? इट विल बी इंटरसेक्स। ये क्या होगा? 1 फीमेल। ये क्या होगा? इट विल बी फीमेल 1। 3/2 1.5, 1.5 कहां आता है बेटा? इट इज अबोव 1, इट विल बी मेटा फीमेल। तो यहां पर लिखेंगे ये मेटा फीमेल होगी। यहां पर 1/3 0.3, 0.3 क्या आता है? 0.3 इज लेस देन 0.5, इट विल बी मेटा मेल। मेटा मेल। यहां पर ऑटोसोम्स ज्यादा है, मैंने आपको पहले ही बोला है, if the genes present on autosomes will be more, then it will lead to maleness. Autosomes lead to masculinity. देखिए यहां पर ऑटोसोम्स 3 है, एक्स क्रोमोसोम एक ही है, मेटा मेल। यहां पर 2/3 0.6, 0.6 तो उस रेंज में आएगा, it will be intersex। 1/2 0.5 वैल्यू आता है, it will be male। 2/2 is equal to 1, it will be a female। तो याद रखिए, एंट्रेंस के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जीनिक बैलेंस थ्योरी। तो जीनिक बैलेंस थ्योरी टेल्स अस दैट द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज नॉट डिटरमाइंड ओनली बाय एक्स और वाई क्रोमोसोम्स, not only by sex chromosomes, it is determined by a delicate balance of genes present on autosomes and X chromosomes. The genes present on X chromosomes, they lead to masculinity, whereas the genes present on X chromosomes, they lead to feminism, and the genes present on Y chromosome lead to
fertility only. They are only responsible for fertility in males. Fertility in males. अब मेल होगा या फीमेल होगा इन ऑफस्प्रिंग, it is determined by the balance. The balance is calculated by the sex index, which is equal to number of X chromosomes to the total number of autosomal sets. डिप्लॉइड में 2 ऑटोसोमल सेट्स होंगे, ट्रिप्लॉइड में 3 ऑटोसोमल सेट्स होंगे, टेट्राप्लॉइड में 4 ऑटोसोमल सेट्स होंगे. उससे हमें कोई वास्ता नहीं है, हमें देखना है सेक्स इंडेक्स क्या है. अगर सेक्स इंडेक्स का वैल्यू आता है 0.5, इट विल बी मेल. इफ इट इज 1, इट इज फीमेल. इफ इट इज बिटवीन 0.5 to 1, इंटरसेक्स. इफ इट इज लेस देन 0.5, इट इज मेटा मेल. इफ इट इज अबव 1, इट इज मेटा फीमेल. इट इज मेटा फीमेल. तो अब हमने देखा, कैल्विन ब्रिज ने एक्सपेरिमेंट किया, क्रॉस किया ट्रिप्लॉइड फीमेल को एक डिप्लॉइड मेल के साथ, और वहां पर बहुत सारे इंडिविजुअल्स आ गए. समवेयर इंटरसेक्सेस, समवेयर इन मेटा मेल्स, समवेयर मेटा फीमेल्स, समवेयर मेल्स एंड समवेयर फीमेल्स. वो हमने देखा है. तो ट्रिप्लॉइड फीमेल में आप पहले गैमीट्स कैसे बनाएंगे ये देखिएगा, फिर मेल्स में कैसे गैमीट्स बनेंगे. मेल्स में 2 किस्म के गैमीट्स, यहाँ पर फीमेल्स में 4 किस्म के गैमीट्स. Is that clear? So that is all about the जीनिक बैलेंस थ्योरी. तो इसके बाद तो बेटा बड़ा हार्ड होता है रब करना. यहाँ पर एक्चुअली बोर्ड का अरेंजमेंट नहीं था, तो बेटा आई एम एक्चुअली यूजिंग वॉल ऑफ माई रूम. मैं अपने कमरे की दीवार पर ही कुछ जुगाड़ कर लेता हूँ. आप देख सकते हैं, यू कैन सी दिस इज द वॉल. तो इसीलिए आप तो थोड़ा सा आपको इनकन्वीनियंस होता होगा जब मैं बोर्ड को रब करता हूँ, बिकॉज इट इज़ टू डिफिकल्ट टू रब द वॉल. तो इसलिए आप वहाँ पर कंसिडर कर लीजिएगा. कभी कभी मुझे बड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैं रब नहीं करता हूँ साथ साथ, क्योंकि ज़्यादा ही डिफेस हो गया, अब रफ हो गया है सरफेस. तो दैट इज़ वाई मैं ज़्यादा आप देखते हैं कोई डेंसिटी बोर्ड में लिखने की ज़्यादा आ गई है, तो उसको आप ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा. सो दैट इज़ ऑल अबाउट द जीनिक बैलेंस थ्योरी. बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसके बाद हम जाएंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक पर. तो दैट विल बी इंशाल्लाह टुमारो. टिल देन गुड बाय एंड वर्क हार्ड, stay home, stay safe. That is all for today. वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन.